सो यार केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम बचाएगा एंड ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे इजीली हो जाएंगे बिना कोई दिक्कत के और बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। आज मैं तुम्हारे सामने ऐसी 5 टिप्स लेके आने वाला हूँ जिनसे तुम केमिस्ट्री आराम से इंप्रूव कर सकते हो। और ये 5 टिप्स जब मैंने अप्लाई नहीं की थी तब मेरे आ रहे थे 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 पिछले साल जेई मेंस में, और जब मैंने इनको अप्लाई किया अच्छे से तब मेरे 90 आउट ऑफ 100 आए थे सितंबर जेई मेंस में 2020 में। तो अब तुम्हें आई गेस इससे इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी इन 5 टिप्स की। तो ये 5 टिप्स पूरी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। शुरू करते हैं वीडियो यार। मैं आकाश रावत फ्रॉम आईआईटी रुड़की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और अगर तुम्हें मेरी वीडियो यूजफुल लगे और मैं जेन्युइन लगूं तो यार प्लीज सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट पॉइंट आएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट है कि रीड एनसीईआरटी अच्छे से, थॉरली रीड एनसीईआरटी थॉरली। सारी एनसीईआरटी तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए। मैंने गलती की थी कि मैंने फर्स्ट टाइम पे एनसीईआरटी को इग्नोर किया था और मैं सोचा कि ज्यादा यूजफुल नहीं होती है, बट बैंड बज गई थी। और फिर बाद में जाके पता चला कि इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में, इन दोनों सब्जेक्ट्स में एग्जैक्टली जो जो रिएक्शंस होती है और जो जो भी बातें होती है, एक्सेप्शंस वगैरह, वो सीधा एनसीईआरटी से उठा के मेंस में आए जाते हैं। तो सेकंड टाइम मैंने क्या किया था कि ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक के सारे एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ अच्छे से रट लिए थे अपने पूरे टिप्स में। मेरे को सारी चीजें याद हो चुकी थी और उसके बाद जैसे वो पेपर में दिखे मैंने थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी हो गए थे, 15-15 सेकंड में क्वेश्चंस हो रहे थे। तो यही तुम्हें आई गेस इससे तुम्हें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी अपने जेई मेंस के अंदर। सेकेंड पॉइंट है कि लर्न ऑल द फॉर्मुलेज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, मतलब कि जहां पे बहुत टाइम जेई मेंस के अंदर सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर तुम ऐसा सोच के बैठो कि यार ये मेरा चैप्टर वीक चैप्टर है, इसको मैं पढ़ के नहीं जाता फिजिकल केमिस्ट्री में, तो हो सकता है उसका सिर्फ एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आए और अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्मुला पता होता तो वो क्वेश्चन तुम्हारा हिल जाता। और यही गलती मैंने की थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में अपने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे उन पे फोकस किया था। मैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उन पे ही फोकस किया था और जो वीक टॉपिक्स थे उनके फॉर्मुले तक नहीं पढ़े थे और एक दो क्वेश्चन सीधा फॉर्मुले बेस्ड आ गए थे जो सीधा गलत हो गए। और सेकंड टाइम पे मैंने ध्यान रखा कि मैंने सारे चैप्टर्स एक तो अच्छे से पढ़े फिजिकल केमिस्ट्री में और सारे फॉर्मुलेज याद करके गया था मैं, ताकि कोई फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आया भी जाए तो मैं 2 मिनट में उड़ा दूं। तो तुम्हें पता चल गया होगा आई गेस फिजिकल केमिस्ट्री में कि सारी चीजें फॉर्मुले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से काम नहीं बनने वाला। जेईई मेंस का लेवल फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऊपर आता है एनसीईआरटी से, तो साथ में तुम्हें रिफ्रेशर करनी होगी। मैंने अपने टाइम पे करी थी नरेंद्र अवस्थी, और जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। वो जेईई मेंस के लेवल की भी और जेईई में एडवांस के लेवल को भी टच करती है फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए एज सच तुम्हें कोई आई गेस रिफ्रेशर चाहिए नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पॉइंट से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए क्या क्या चीजें सफिशिएंट है। थर्ड पॉइंट होगा कि डू पीवाईक्यूज ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से। यानी कि तुम्हें सारे पीवाईक्यू पास्ट 15 ईयर्स के अच्छे से लगा लेने चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट के। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की थी कि मैंने पीवाईक्यू सिर्फ पास्ट 5 ईयर्स के लगाए थे और 5 ईयर्स के लगाने के बाद भी उनको रिवाइज भी नहीं किया था। मतलब कि वो 1 महीना हो गया था उनको रिवाइज करे हुए और मैं यूं देने जेईई मेंस देने चला गया था, और जो मेरे क्वेश्चंस थे जो मेरे पहली बार में नहीं हुए थे पीवाईक्यू में वो वापस भी नहीं हुए। तो ये है कि तुम्हें रिवाइज भी करता रहना है। जो तुम पीवाईक्यू करो और पास्ट 15 ईयर्स के करो वो रियली यूजफुल होते हैं। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है? 2 इंपॉर्टेंस होती है पीवाईक्यू की। फर्स्ट है तुम्हें पता चल जाता है कि हर चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, तो उससे तुम्हें ये पता चल जाता है। एंड सेकंड चीज तुम्हें हेल्प होती है कि जेईई मेंस में जो तुम्हारे टॉपिक है उसमें जो पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन है ना उससे काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन भी आ जाते हैं बहुत बार। तो जो बच्चे लोग 1-1.5 मिनट ले रहे हैं टाइम करने में, वो तुम 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा क्वेश्चन करा हुआ से सिमिलर क्वेश्चन है, तो उससे तुम्हारा टाइम बच सकता है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आर रियली लाइफ सेवर और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो आई गेस मतलब कि तुम्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यार आई गेस मतलब तुम्हें एनसीईआरटी करनी चाहिए, तुम्हें अपने नोट्स करने चाहिए, और उसके अलावा तुम बस पीवाईक्यू करो और कहीं से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि एनसीईआरटी में एग्जांपल्स या क्वेश्चन कर लो, नोट्स के क्वेश्चन अगर तुम्हें मिल रहे हैं नोट्स के अंदर ही रिवीजन में तो वो कर लो और पीवाईक्यू कर लो। इसके अलावा कोई रिफ्रेशर की कोई नीड नहीं है। मैंने भी अपने टाइम पे नहीं की थी एंड स्टिल आई स्कोर्ड अराउंड 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन सितंबर मेंस। फोर्थ पॉइंट होगा मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आर अ मस्ट। क्यों? क्योंकि यार
शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो जो तुम्हें चैप्टर 1 घंटा लगेगा रिवाइज करने में वो 15 मिनट्स में हो जाता है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की थी कि यार मैंने शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाए थे, तो मैं सिर्फ लॉन्ग नोट्स अपने जो पढ़ता था और 1-1 घंटा लगाता था एक चैप्टर को रिवाइज करने में। और सेकंड टाइम में मेरे को ये गलती पता चली, पर मैंने फिर भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। तो मैंने क्या किया, लास्ट के 1-2 महीने पहले ही मैंने अपने एक फ्रेंड से जुगाड़ कर लिया था शॉर्ट नोट्स का, तो वो मैंने शॉर्ट नोट्स उसके पढ़ लिए थे और रियली वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। अराउंड 15 to 30 मिनट्स के अंदर मेरा एक चैप्टर रिवाइज हो रहा था। तो शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चल गई होगी। और शॉर्ट नोट्स यार तुम बना लो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम बना लो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है तो अपने ऐसे फ्रेंड से बोरो करो जो सारी चीजें अच्छे से नोट करता है, और उन शॉर्ट नोट्स में सारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं है कि सारी चीजें शॉर्ट में करके दे दो। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब है कि जो भी सारी चीजें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मेंस और एडवांस में आएगी, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में। चाहे वो शॉर्ट नोट्स इतने भी शॉर्ट ना हो, लेकिन उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। ओके, सो 5th पॉइंट हो गया यार, रिवाइज रेगुलरली। आई डोंट नो तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, बट मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ता था और उसको रिवाइज करता था, और उसको फिर मैं 1 महीने बाद उठाता था, बहुत ज्यादा टाइम बाद उठाता था, 1 महीने 3 हफ्ते के बाद। और जब मैं उठाता था तो वो पूरा चैप्टर साफ होता था पूरे दिमाग से, तो मेरे को वापस उतना टाइम लगा के पढ़ना होता था। तो एक तरह से रिवीजन नहीं, मैं एक तरह से वही चैप्टर बार बार लर्न कर रहा था, क्योंकि वो दिमाग से इरेज हो रहा था। तो ये गलती मैंने पहचानी, और मैंने क्या किया कि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जो भी चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उनको रेगुलरली रिवाइज करता गया। मैं उनके शॉर्ट नोट्स मेरे पास पहले से थे, तो उनको मैं रेगुलरली पर वीक रिवाइज करता गया। मैंने पहले ट्रैक किया कि मेरी मेमोरी कितने टाइम तक अच्छे से संभाल पाती है इन्फॉर्मेशन को। मेरे को पता चल गया कि यार 3 हफ्ते के बाद ये अनरिलायबल हो गई है मेमोरी। तो मैंने क्या किया कि 3 हफ्ते से पहले ही मैं हर चैप्टर को रिवाइज कर लेता था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को, क्योंकि उनको रिवाइज करना जरूरी है और उनमें बहुत सारी चीजें जो मेमोराइज और रटने की है। तो तुम्हें भी ध्यान रखना कि अपने मेमोरी की कैपेबिलिटी समझो पहले कि कितने टाइम में तुम भूल रहे हो, और उसके टाइम के अंदर ही तुम बार बार रिवाइज करते रहो। रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना रिवाइज नहीं करोगे जो तुम्हारा जो एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग चैप्टर होता है ना, तो वो भी एक वीक चैप्टर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर तुम रिवाइज अच्छे से नहीं कर रहे हो और रेगुलरली नहीं कर रहे हो। अब यार एक बोनस टिप उन लोगों के लिए जो पूरा एंड तक वीडियो देख रहे हैं, और वो बोनस टिप होगी कि एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम योर डे टू डे एक्टिविटीज। यानी कि अपने जो डेली हाउस होल्ड कोर्स होते हैं उनमें से भी अभी तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए टाइम। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि जब भी मम्मी मेरे को सुपर मार्केट लेके जाती थी, तो मैं जाता था उनके साथ बाइक पे उनके साथ, और जैसे वो शॉपिंग कर रही होती थी उस टाइम पे मैं फोन निकाल के जो भी मैं फोटोज ली होती थी पहले से, स्क्रीनशॉट्स या फिर फोटोज अपने नोट्स की, तो वो रिवाइज करता रहता था जिस टाइम वो शॉपिंग कर रही होती थी। और क्या करता था कि डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट हो, तो जब वो वेट कर रहे होते हैं बाहर लॉबी में, तो उस टाइम में मैं फोन निकाल के वापस अपने नोट्स रिवाइज करता रहता था ताकि टाइम बच जाए। थर्ड मैं करता था कि रिलेटिव्स आ रहे हैं तो उनके सामने तो यार बुक खोल के पढ़ नहीं सकते, तो मैं क्या करता था पहले से नोट्स की फोटो ले लेता था, और जब वो रिलेटिव्स आए तो अपना उधर ही उधर सोफा पे बैठ के उनके साथ बातें कर रहे हैं और साथ साथ में फोन में नोट्स वगैरह की चीजें देखता रहता था। तो इससे मैं क्या है टाइम बचा रहा था। मैं रिवीजन इधर इन टाइम पे कर रहा था, छोटे छोटे टाइम में 10 to 15 मिनट्स में हर एक्टिविटी से बचाने की कोशिश कर रहा था, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो रिवीजन भी मेरा होता रहे टाइम टू टाइम, और मेरा इन डे टू डे एक्टिविटीज से टाइम ज्यादा से ज्यादा बचे। और यही एक्चुअली ये सारी चीजें फ्रूटफुल साबित हुई, क्योंकि मेरे फिर 90 मार्क्स आए केमिस्ट्री में। सो आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें कैसे इनोवेटिव होके इन सारी एक्टिविटीज में अपना टाइम और अपना मतलब कि ये सारी चीजें पढ़ाई एक्सट्रैक्ट करनी है इन सारी डे टू डे एक्टिविटीज से। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जितनी भी टिप्स थी मैंने सारी बता दी है, और इनको तुम इंप्लीमेंट करना है यार, सुनने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। तो यार चलते हैं यार, और कमेंट करना कि तुम इनमें से कौन कौन से टिप्स जो तुम पहले फॉलो नहीं करते थे लेकिन अब फॉलो करोगे। तो यार चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।